नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 27 अगस्त 2025 की मुरली चिंतन चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने अपनी दिव्य सतोप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने के पुरुषार्थ पर बहुत जोर दिया है। ऐसा लगता है जैसे बाबा आज बहुत प्यार से हमें अपनी सबसे ऊंची तकदीर का एहसास करा रहे हैं। हाँ, आज बाबा का आह्वान बहुत स्पष्ट है। वो हमें याद दिला रहे हैं कि सदा यह निश्चय पक्का रहे, मैं आत्मा हूं और मुझे बेहद के बाप से अपना पूरा वर्षा लेना है। ये स्मृति ही जैसे हमारे सोए हुए भाग्य को जगाने वाली चाबी है। बाबा चाहते हैं हम उस अपनेपन और अधिकार से उनसे वर्षा लें। बिल्कुल, और आज की मुरली का सार ही है अपनी दिव्य तकदीर जगाना और याद की यात्रा को सफल बनाना। बाबा बार बार रोज रोज हमें देही अभिमानी बनने की याद दिलाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं, ये पूरी काया पलट है। खुद को शरीर न समझ, ज्योति बिंदु आत्मा समझना और फिर उस प्यारे बाप को याद करना, यही तो बेहद सुख की तकदीर बनाने का आधार है ना। एकदम। और बाबा इसे यात्रा कहते हैं क्योंकि ये एक मंजिल तक पहुंचने का सफर है। आत्मा की अपनी सतोप्रधान स्थिति यानी मूल पवित्र और शक्तिशाली अवस्था में लौटने का सफर। इस स्थिति के बिना वो दिव्य सतोप्रधान तकदीर बन ही नहीं सकती। ये याद ही हमें बाबा के करीब लाती है, उनकी शक्तियों का अनुभव कराती है। और बाबा ने कितनी सुंदर प्रैक्टिकल युक्ति बताई है। जैसे दुनिया में कोई महत्वपूर्ण बात याद रखने के लिए लोग टैटू या निशान बनवाते हैं, बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि रूपी बाह पर लिख दो, हम आत्मा है, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। ये कोई बाहरी लिखावट नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक स्मृति को इतना गहरा और पक्का करने की विधि है कि माया यानी देहभान और पुरानी दुनिया की बातें हमें भुला न सकें। हर घड़ी यह एहसास रहे कि बाबा हमारे साथ है। और ये याद कितनी अनोखी और नई है। ये दुनिया के ध्यान या भक्ति मार्गों से बिल्कुल अलग है। इसे गहराई से समझने और अभ्यास करने से ही हम साधारण मनुष्य से पद्मगुना भाग्यशाली आत्मा बनते हैं। बाबा हमें एहसास दिलाते हैं कि उन्हें ना जानने और यथार्थ रीति याद न करने के कारण ही आत्माएं शक्तिहीन जैसे कंगाल बन गई हैं। आज वो बाप फिर से हमें भरपूर करने आए हैं। दुनिया में लोग भगवान को याद तो करते हैं, पर यथार्थ परिचय न होने के कारण वो जुड़ाव, वो शक्ति, वो प्राप्ति नहीं हो पाती जो बाबा हमें कराना चाहते हैं। और यहीं पर याद की यथार्थ समझ का महत्व आता है। बाबा ने मुरली में इशारा दिया है कि कई बच्चे याद में बैठने का अभ्यास तो करते हैं, पर उनकी बुद्धि एकाग्र होने के बजाय बाहर भटकती रहती है। मन शांत नहीं होता। इससे न केवल वो स्वयं उस रूहानी आनंद और शक्ति से वंचित रह जाते हैं, बल्कि बाबा कहते हैं कि इससे वायुमंडल पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। ये एक जिम्मेदारी भी है। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से बैठ जाना पर्याप्त नहीं, मन और बुद्धि का बाप में एकाग्र होना, उनसे स्नेह जोड़ना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। और बाबा इसीलिए शायद पूछते भी हैं कि जो यथार्थ रीति दिल से याद करते ही नहीं, वो अपनी याद का चार्ट कैसे लिखेंगे। याद का चार्ट रखना कोई कर्मकांड या नियम नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति की, अपने पुरुषार्थ की सच्ची जांच है। और अगर कोई इसमें सच्चाई नहीं रखते, झूठ लिखते हैं, तो बाबा कहते हैं उस पर बहुत दंड पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना ही उन्नति का आधार है। चाहे कमजोरी कितनी भी हो, बाबा के सामने सच्चाई रखने से मदद मिलती है। हाँ, बाबा तो कहते ही हैं कि सच सुनाना अच्छा है, उससे सीखेंगे, शक्ति मिलेगी। छिपाने से तो बोझ और बढ़ता है, बाप से दूरी महसूस होती है। बाबा तो मदद करने बैठे हैं ना। निश्चित रूप से। और ये याद की यात्रा सहज होते हुए भी पुरुषार्थ मांगती है। माया के विघ्न, पुरानी आदतें, व्यर्थ संकल्प, ये सब रुकावटें डालते हैं। बाबा कहते हैं कुछ बच्चे शायद 50-60% चार्ट लिखते भी हैं, पर शायद याद की गहराई को, उसके असली स्वरूप को, यानी बाप के प्यार में समा जाने के अनुभव को पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं। ये शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन यही मुख्य पुरुषार्थ है। इसी स्नेह भरी याद से आत्मा सतोप्रधान बनेगी, पवित्र और शक्तिशाली बनेगी। बाबा मुरली में बहुत स्पष्ट करते हैं कि केवल एक वही परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही हैं जो सदैव के लिए हमारे जीवन को सुखी बनाने आते हैं।
दुनिया में लोग परमात्मा को याद तो करते हैं, पर यथार्थ रूप से जानते नहीं। बाबा ने एक रोचक बात बताई कि विलायत वालों ने भी परमात्मा सर्वव्यापी है कहना भारतवासियों से ही सीखा। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जहाँ ज्ञान मिला वहीं वो लुप्त हो गया। और इसी से जुड़ा है भारत का विशेष महत्व। बाबा कहते हैं कि भारत ही अपने और सर्व के गिरने का निमित्त बना, क्योंकि यहीं से यथार्थ ज्ञान लोप हुआ, भक्ति मार्ग शुरू हुआ और धीरे धीरे आत्माएं देह अभिमान में फंसती गईं। लेकिन बाबा की महिमा देखिए, वो इसी भूमि पर भारत में ही आकर इसे फिर से स्वर्ग सचखंड बनाते हैं। ये बाबा का भारत से कितना गहरा प्यार दिखाता है। और कितनी अजीब बात है कि जो ऐसे स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, उन्हीं की सबसे ज्यादा गिलानी हुई है। लोग शिव जयंती मनाते तो हैं, पर उनके यथार्थ परिचय और कर्तव्य को बिल्कुल नहीं जानते, न उसका वैसा आदर करते हैं। हाँ, और बाबा ही आकर श्रीमद् भगवद गीता के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत श्लोक का भी यथार्थ अर्थ समझाते हैं कि जब धर्म की यानी श्रेष्ठ मत की अति ग्लानि होती है, जब मनुष्य आत्माएं दुख अशांति में फंस जाती हैं, तब मैं आता हूँ। सारी महिमा, सारी बलिहारी एक उस प्यारे बाप की है जो आकर इन गहरे रहस्यों को खोलते हैं और हमें वापस हमारे ऊंचे स्वमान में स्थित करते हैं। बाबा तो सबसे ऊंच परम पिता है। उनकी महिमा के आगे किसी अन्य धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? वो तो अपने अपने समय पर आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। आपने सही बिंदु उठाया। बाप का आना तो सृष्टि के परिवर्तन के लिए होता है। वो आते ही हैं पावन देवी देवता धर्म और दुनिया की पुनः स्थापना करने, और साथ ही इस पतित दुनिया का विनाश कराने, और सबसे बड़ी बात, हमें माया यानी 5 विकारों पर जीत पहनाने। बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये रावण राज्य किसी हद की लंका या कहानी की बात नहीं, ये बेहद की बात है। सारी दुनिया पर इस समय माया का विकारों का राज्य है। और ये हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है। बाबा याद दिलाते हैं कि भारत में ही सतयुग त्रेता में देवी देवताएं डबल सिरताज होते हैं, पवित्रता का लाइट का ताज और राज्य भाग्य का रत्न जड़ित ताज। बाद में द्वापर कलयुग में राजाएं सिंगल ताज पहनते हैं, सिर्फ राज्य का, पवित्रता का ताज नहीं होता। ये कितनी विशेष बात है कि देवताओं के सिवाय किसी और धर्म के राजा या बादशाह के चित्रों में लाइट का ताज नहीं दिखाते। इसका कारण भी बाबा समझाते हैं। देवताएं स्वर्ग के मालिक थे, संपूर्ण पवित्र थे, इसलिए उनमें वो दिव्यता, वो पवित्रता की लाइट थी। लेकिन शिव बाबा को तो परम पिता, पतित पावन कहते हैं। वह तो सदा पावन, सदा प्रकाश के पुंज, एक ज्योति बिंदु हैं। वह कभी पतित या देहधारी बनते ही नहीं, तो उन पर मनुष्यों जैसा लाइट का ताज कैसे दिखा सकते हैं? वह तो स्वयं ज्ञान सूर्य, प्रकाश के सागर हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म और गूढ़ बातें हैं जो बाबा रोज मुरली में प्यार से समझाते हैं। सचमुच ये समझ बहुत गहरी है और बाबा के प्रति दिल में सम्मान और प्यार भर देती है। और बाबा बार बार हमें पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं, खासकर याद की यात्रा पर। इसी से अपना और सारे विश्व का कल्याण होना है। मुरली का ज्ञान समझाना तो फिर भी शायद सहज लगे, पर असली मेहनत, असली कमाई याद में टिकने की है। और जैसे कोई बीज से वृक्ष कैसे निकलता है, इसकी जानकारी होना एक बात है, लेकिन स्वयं बीज रूप स्थिति में टिकना वो अभ्यास है, वो अनुभव की बात है। बाबा हमें 84 जन्मों के चक्र का, सृष्टि नाटक के आदि मध्य अंत का, बीज और झाड़ का सारा ज्ञान तो देते ही हैं। वो सत्य हैं, चैतन्य हैं, ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। वो हमें सब कुछ देने आए हैं। और इस पुरुषार्थ के मार्ग पर बाबा सच्चाई पर बहुत जोर देते हैं। मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे कभी कभी भूलें करते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन फिर छुपाते हैं, सच बताते नहीं। शायद लोक लाज या शर्म के कारण सच बताने में झिझकते हैं, कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं। लेकिन बाबा कितने प्यार से कहते हैं कि यहाँ सच बताना है, सच सुनाना अच्छा है, उससे सीखेंगे, हल्कापन महसूस होगा और बाबा की मदद मिलेगी। हाँ, ये बाप और बच्चे का बहुत ही प्यारा, सच्चा और पारदर्शी रिश्ता है। यहाँ कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। बाबा तो सब जानते हैं, पर हमारे मुख से सुनना चाहते हैं, ताकि हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करके उसे मिटाने का संकल्प ले सकें। फिर बाबा सेवा की युक्तियों पर भी बहुत जोर देते हैं। वो हमें प्रेरित करते हैं कि आपस में विचार विमर्श करो, ग्रुप्स में बैठो, सेमिनार करो, अपनी राय दो, लिख कर भेजो कि किस नई युक्ति से भारत का और विश्व का कल्याण कर सकते हैं, कैसे सबको बाप का
ये स्नेह भरा पैगाम पहुंचा सकते हैं। बाबा कहते हैं कोई भी बच्चा, चाहे नया हो या पुराना, अपनी राय दे सकता है। हाँ, बाबा सभी बच्चों को विश्व कल्याण के इस महान कार्य में सहभागी बनाना चाहते हैं। हर एक की बुद्धि में कोई ना कोई अच्छी युक्ति आ सकती है। बाबा कहते हैं लिखकर भेजो, हम देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है, किस युक्ति से सबको पैगाम मिले। क्योंकि माया ने तो जैसे सबको अज्ञान की नींद में सुला दिया है, बाबा हमें जगाने आए हैं और चाहते हैं कि हम औरों को भी जगाएं। बाबा ये भी इशारा देते हैं कि अब तो जैसे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, यानी ये पुरानी दुनिया अपने अंतिम समय में है, परिवर्तन निश्चित है, मौत सामने खड़ा है। नई सत्युग की दुनिया तो स्थापन होनी ही है, इसलिए जल्दी से अपनी तैयारी पूरी करो। और इस तैयारी में बाबा हमें दान पुण्य का भी अलौकिक अर्थ समझाते हैं। दुनिया में जो लौकिक दान पुण्य होता है, जहां एक देह अभिमानी आत्मा दूसरी देह अभिमानी आत्मा की मदद करती है, जैसे कॉलेज, हॉस्पिटल बनाना, बाबा कहते हैं उससे अल्पकाल का सुख मिल सकता है। शायद अगले जन्म में थोड़ा आराम मिल जाए, पर इससे सर्व मनोकामनाएं सिद्ध नहीं होती। आत्मा की सच्ची मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती। अच्छा, तो लौकिक दान का फल सीमित है क्योंकि वो देह अभिमान के आधार पर है। बिल्कुल, देने वाले और लेने वाले दोनों ही संपूर्ण पावन नहीं हैं, लेकिन यहाँ बेहद के बाप द्वारा हमारी सब कामनाएं पूरी होते हैं। जब हम स्वयं बाबा से ज्ञान और योग सीखकर पावन बनते हैं, तो अपने तन, मन, धन, समय, संकल्प शक्तियों को विश्व को पावन बनाने की इस ईश्वरीय सेवा में लगाना, ये श्रेष्ठ अलौकिक दान है। इससे सिर्फ एक जन्म का नहीं, बल्कि पूरे आधा कल्प की मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। ये सबसे ऊंची कमाई है। वाह, ये तो सचमुच सबसे बड़ा पुण्य है, अपने और अनेकों के लिए श्रेष्ठ भाग्य बनाना। निश्चित रूप से दुनिया में सब शांति चाहते हैं, और वो सच्ची शांति आत्मा को शांति धाम अपने घर में ही मिलती है। और फिर सतयुग, जिसे बाबा अमरलोक कहते हैं, वहां भी सदा शांति रहती है, क्योंकि वहां एक धर्म, एक राज्य होता है। दुख या अशांति का कारण बनने वाला रावण राज्य होता ही नहीं। बाबा अमरलोक का कितना सुंदर चित्र खींचते हैं। वहां अकाल मृत्यु नहीं होती, मरने का डर या दुख नहीं होता। बस खुशी खुशी पुराना शरीर छोड़कर नया बालक का रूप ले लेते हैं। रोग, बीमारी, बुढ़ापे का तो नाम निशान नहीं होता। श्री श्री यानी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा बाप की मत पर चलकर ही हम एवर वेल्दी बनते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे रूहानी सेंटर्स जो ये सत्य ज्ञान दें, कितने खुलने चाहिए। अगर थोड़े भी आते हैं और समझते हैं तो वो भी कम नहीं है, क्योंकि एक एक हीरा लाखों के बराबर है। बच्चे अक्सर उत्साह में आकर कहते हैं, बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। बाबा भी प्यार से खुश होकर कहते हैं, बच्चे तुम्हारे मुख में गुलाब, पर साथ ही याद दिलाते हैं कि इस ऊंचे लक्ष्य के लिए मेहनत भी वैसी करनी है। ऊंच पद पाना है तो मुख्य पुरुषार्थ है आप सम्मान बनाने की सेवा करना, दूसरों को भी बाबा का परिचय देना, उन्हें भी सुखी बनाना। सेवा का महत्व बाबा बार बार बताते हैं। बाबा भविष्य का एक सुंदर दृश्य भी दिखाते हैं कि आगे चलकर एक एक पंडा यानी ज्ञानी तु आत्मा अपने साथ 100-200 यात्रियों को यानी जिज्ञासु आत्माओं को बाप का परिचय देने और वर्षा दिलाने ले आएंगे। ये सेवा का कितना विस्तार होगा। संगम युग पर हमारा पाठ बाबा के साथ सबसे महत्वपूर्ण है, इस पुरानी दुख भरी दुनिया को बदलकर नई सुख की दुनिया बनाने का। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ही इसलिए कि हम साधारण मनुष्य से पुरुषोत्तम बने और सुख धाम स्वर्ग के मालिक बने। बाबा सचमुच दुख हरता सुख करता है। दुनिया के लोग तो आज की चमक दमक, विज्ञान के साधन, बड़े बड़े महल, बिजली की रोशनी को ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। बाबा कहते हैं ये सब तो माया का अल्पकाल का दिखावा है, इसमें सच्ची स्थायी शांति कहाँ है। अमरलोक में तो मृत्यु का भय ही नहीं होता, जबकि यहाँ छोटी सी बात में अचानक मृत्यु पर कितना शोक और दुख होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं हर कदम पर श्रीमत लेनी है। दुनिया में तो या गुरु की मत लेते या पति की या अपनी मन मत पर चलते हैं, लेकिन बाबा सावधान करते हैं कि आसुरी मत यानी देह अभिमान और विकारों के प्रभाव वाली मत तो नीचे ही ले जाएगी, दुख ही देगी। केवल ईश्वरीय मत, जिसे बाबा प्यार से श्रीमत कहते हैं, यानी स्वयं परमात्मा की दी हुई श्रेष्ठ सलाह, वही सबसे ऊंची है।
इसीलिए शास्त्रों में भी गाया हुआ है, श्रीमद् भगवानुवाच, हम बच्चे इसी श्रीमत पर चलकर स्वयं श्रेष्ठ बनते हैं और सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं और उसके मालिक बनते हैं। पर बाबा ये भी यथार्थता बताते हैं कि जिनकी तकदीर में पूरा वर्षा लेना नहीं है, वो श्रीमत पर पूरी तरह चल नहीं पाते, अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं। इसलिए अगर अपनी तकदीर श्रेष्ठ बनानी है तो श्रीमत पर निश्चय रख पूरा चलना होगा, बाबा के हर बोल पर अटेंशन देना होगा। और बाबा फिर से कितने प्यार से सभी बच्चों को सेवा के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि किसी को भी अपनी कोई सूझबूझ हो, सेवा की कोई अच्छी युक्ति समझ में आए तो बाबा को जरूर लिखकर भेजें। बाबा हर बच्चे की राय को महत्व देते हैं। नए बच्चे भी अच्छी युक्तियां निकाल सकते हैं, दुकानदार हों या कोई भी प्रोफेशन वाले। सबको सोचना चाहिए कि अपने कार्य व्यवहार में रहते हुए कैसे बाप का परिचय दें, कैसे विश्व कल्याण में मददगार बने। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार बहुत स्पष्ट और प्रेरणादायक हैं। पहला, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है, उन तक बाबा का प्यार पहुंचाना है। और साथ ही आसुरी मत यानी नकारात्मकता और विकारों के प्रभाव से अपनी बहुत संभाल करनी है। और दूसरा सार है, याद की मेहनत से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। सुदामा का मिसाल बाबा ने दिया। जैसे सुदामा ने अपनी थोड़ी सी चावल मुट्ठी कृष्ण को प्रेम से भेंट की, वैसे हमारे पास जो भी समय, संकल्प, गुण, शक्तियां रूपी संसाधन हैं, वो सब बाप की सेवा में सच्चे दिल से सफल करके अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। यहाँ क्वांटिटी नहीं, स्नेह और सच्चाई का भाव मुख्य है। बाबा भाव के भूखे हैं। बहुत ही सुंदर और दिल को छू लेने वाला सार। और आज बाबा ने वरदान भी बहुत शक्तिशाली दिया है, जो हमारे पुरुषार्थ को पंख लगा सकता है। एक बाप दूसरा ना कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। वाह, एक बाप दूसरा ना कोई, ये कितना पावरफुल संकल्प है। बिल्कुल, ये दृढ़ संकल्प कि मेरा तो बस एक बाप और दूसरा ना कोई, यही हमारी स्थिति को स्वतः और सहज रूप से एक रस बना देता है। जैसे ही हम ये निश्चय करते हैं, हमारे सर्व संबंधों की अविनाशी तार उस एक प्यारे बाप से जुड़ जाती है। फिर किसी भी लौकिक या अलौकिक परिस्थिति में दिल डगमगाता नहीं और इसी एक निश्चय से सदा अविनाशी भव, अमर भव का वरदान मिल जाता है। ये संकल्प पुरुषार्थ में सचमुच एक विशेष लिफ्ट देता है। जिनके सारे संबंध एक बाप से जुड़ गए, उन्हें सर्व प्राप्तियां सहज ही हो जाती हैं। और आज का स्लोगन भी इसी सच्चाई और एकाग्रता को दर्शाता है। सोचना, बोलना और करना, तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। कितनी बड़ी बात है, हमारे मन, वचन और कर्म में पूरी तरह से एकरूपता हो, कोई विरोधाभास ना हो। हाँ, यही सच्चाई और पवित्रता की निशानी है। और अंत में आज का अव्यक्त इशारा हमें सहज योगी बनने का, यानी सहजता से बाप को याद करने का एक बहुत ही सुंदर और प्यारा साधन बताता है। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार का अनुभव, इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। बाबा कहते हैं, जिस समय आत्मा को जिस संबंध के सहारे की आवश्यकता महसूस हो, उसी संबंध से परमात्मा बाप को अपना बना लो। कभी वो प्यारे पिता बनकर पालना देते हैं, कभी माँ बनकर स्नेह लुटाते हैं, कभी साथी बनकर साथ निभाते हैं, कभी सद्गुरु बनकर राह दिखाते हैं। बस दिल से कहो मेरा बाबा, और अनुभव करो कि बाबा कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। बाबा कहते हैं, यही स्नेह ही सबसे बड़ी छत्र छाया है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहज योगी बनने का सबसे मीठा और सहज साधन है, हर पल बाबा के प्यार में रहना। निश्चित रूप से आज बाबा ने याद, सेवा और सच्चाई द्वारा अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने की, और सबसे बढ़कर परमात्म प्यार में समाकर हर मुश्किल को सहज पार करने की बहुत सुंदर, गहरी और दिल को छूने वाली प्रेरणाएं दी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा ने आज हमें अपनी गोद में बिठाकर समझाया है। बिल्कुल, बाबा का प्यार ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, हमारा सबसे बड़ा खजाना है। अच्छा, तो इसी प्यारे निश्चय और बाबा की मधुर याद के साथ मीठी मीठी सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।